हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण जो है पूरी किताब से जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है जो है 100% गारंटी के साथ सारे क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टारगेट है हमारा 95 प्लस यानी कि 95 से ज़्यादा नंबर लाने का। ठीक है, ये जो है दोस्तों पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका भी जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन क्या है कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी और बीसीसी और एफसीसी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो पहला चैप्टर है आपका ठोस के बारे में जो है आपका उसी पर जो है जैसे क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, उसी से संबंधित है। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, ये जो है आपका प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बिंदु दोष क्या है, ये तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ठीक है, शॉटकी एवं फ्रैंकिल दोनों को समझाइए। ठीक है, दोनों इफेक्ट को समझाना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको जो है फार्मूला होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखिए मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है और जो है फॉर्मलता क्या है। ठीक है, इन सभी के जो है डेफिनीशन और इसका जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको समझाइए। ठीक है, इन सभी के क्या मैंने क्या बोला, इसका परिभाषा और जो है सूत्र, दोनों चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपसे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में ये भी पूछ देता है कभी कभी कि मोलरता का मात्रक क्या है, या मोललता का मात्रक क्या है, या फिर नॉर्मलता का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव पराशर दाब वांट हाफ गुणांक पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है, पृष्ठ तनाव भी पढ़ दीजिएगा, पराशर दाब क्या होता है ये भी आपको लिए इम्पोर्टेंट है, वांट हाफ गुणांक क्या है ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल अंश से प्राप्त आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी जो है इम्पॉर्टेंट है, वो भी जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम एवं हेनरी का नियम लिखिए। ठीक है, ये दोनों नियम जो है आपको याद होने चाहिए, ये दोनों नियम बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कोलराउस के नियम। ठीक है, कोलराउस के नियम की व्याख्या कीजिए एवं अनुप्रयोग भी दीजिए। कोलराउस का नियम भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए जो फैराडे के विद्युत अपघटन के जो दोनों नियम है, ये भी आपको नियम याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए जो नियम है ना, नियम आप लोगों को जो है याद होना चाहिए। ठीक है, जिससे देखिए राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन का जो दोनों नियम है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आ जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। ठीक है, देखिए कई लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव और जो है इलेक्ट्रोड विभव, इनमें जो है संबंध भी बताना है और जो है इनकी परिभाषा भी बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि क्या होता है जब। ठीक है, क्या होता है जब, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इससे जो एक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, जैसे क्या होता है जब अमोनिया को जो है आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ठीक है, या बेकिंग सोडा को जो है आपका सोडियम के साथ या हाइड्रोजन के साथ जलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सब जो है केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बट आपके लिए उसके लिए मैं जो है अलग से आपको वीडियो जो है बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संक्रमण तत्वों के जो प्रमुख गुण है वो भी आपको जो है याद होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन क्या है ये आपको जो है बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है एवं सीमाएं दीजिए। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये आपको जो है बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिगेंड क्या है। ठीक है, लिगेंड क्या है, एक दंतु तथा द्विदंतु लिगेंड क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए।
ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि सीएफटी को समझाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उप सह संयोजन यौगिकों का जो आईयूपीएसी नामकरण है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण कौन से जो है आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि कौन से कार्यात्मक समूह में कौन सा जो है आईयूपीएसी नाम जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है या फिर शुरू में जुड़ता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है कि समन्वय संख्या क्या है और K4 या फिर CN6 में Fe की समन्वय संख्या निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया है, तो इसको जो है आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न उप सह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखना है। ठीक है, इनका जो है सूत्र लिखना है। टेट्रा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है, इनका जो है सूत्र आपको लिखना है। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट। ठीक है, इसका जो है सूत्र लिखना है। फिर जो है क्वेश्चन पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि संकर यौगिक क्या है, ये द्विक्लोरो से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर जो है उसके बाद पूछा है कि बर्नर सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्नर सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में वो उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर 1-2 दिन में मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमें बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं सारे जो है पेपर वगैरह आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे।